जिस समय रुचि तिवारी पर ये कठमुल्लों की औलादें आक्रमण कर रहे थे, ये बुजदिल हमारे फोर्स के लोग तमाशबीन बन करके देख रहे थे। असली भिखमंगा इस देश में वो हैं जो आरक्षण की भीख पर पल रहे हैं। अभी आरक्षण की भीख अगर हट जाए तो इनके कटोरे खाली हो जाएंगे। तो अगर इनके पिछवाड़े दम हो तो जा करके पाकिस्तान में उन दलित भाइयों की मदद करें। ये कमीने की औलादों को पता ही नहीं है कि हर हिंदू तिलक लगाता है। तुमने हर हिंदू को, हर सनातनी को चैलेंज करने का काम किया है। वहाँ पे नारे ये कैसे लगने लगे कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, जूते चार, ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद, ये नारे कहाँ से? मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, कहाँ गया आपका कानून? अपराधियों पर अंकुश लगाने वाला आपका कानून कहाँ चला गया? यूजीसी एक साजिश के तहत लाया गया, इसलिए कि ये दलित, पिछड़ा और सवर्ण आपस में कट करके मरे। उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में आपका ये संगठन फैला हुआ है। ये संगठन यूजीसी को लेकर क्या कुछ करने वाला है, क्या कुछ करेगा? राजेंद्र नाथ त्रिपाठी तुम्हें चैलेंज करता है कि अगर अपने असली माँ बाप की औलाद हो तो आओ और हम जैसे लोगों के सामने इस तरह का कृत्य करके दिखाओ। सवर्णों को भिखमंगा का शब्द अगर प्रयोग करते हैं तो ये आरक्षण के भिखमंगे जान ले कि रजिस्टर्ड भारत सरकार के भिखमंगे वे हैं जो आरक्षण की कृपा पर पल रहे हैं। सोशल मीडिया पर भिखमंगा कहा जाता है ब्राह्मणों को। असली भिखमंगा कौन है आपके नजर? भारतीय जनता पार्टी ने यूजीसी एक्ट लाकर देश की सड़कों पर जो आग लगाई है, उसका असर अब यह है कि तमाम ब्राह्मण समाज के लोग, तमाम क्षत्रिय समाज के लोग इस वक्त दलितों का निशाना बन रहे हैं। ताजा खबर यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से वहां पे यूजीसी के समर्थन में नारे लगा रहे थे, वहां के जो दलित छात्र थे, शोषित छात्र थे, वामपंथी छात्र थे, वो समर्थन में नारे लगा रहे थे। तभी एक पत्रकार पहुंचती, रुचि तिवारी, जो वहां पे जाके सवाल पूछती कि आखिर आपका विरोध ब्राह्मणवाद से क्यों? क्योंकि वो डफली बजा बजा कर कह रहे थे कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, जूते चार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी मौजूद है। उनसे समझेंगे कि जिस तरीके से एक ब्राह्मण बेटी को सरेआम इन गुंडों ने पीटा, लगभग हजारों की तादाद रही होगी, उसके बाल नोच लिए गए, उसको जबरन घसीटा गया और नारे लग रहे थे कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, जूते चार। उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप एक बड़े ब्राह्मण समूह का नेतृत्व करते हैं? रुचि तिवारी के साथ जो ये घटना हुई है और जिन कुत्तों ने किया है, ये बहुत ही शर्मनाक और दुखद है। मैं जानना चाहता हूँ बेटी बहनों की सुरक्षा की गारंटी देने वाले यूपी सरकार से कि कहाँ गया ये इनका नारा और इनका कथन, जहां उन्हीं के राज्य में उन्हीं के नारा देने के बाद आज बहन बेटियों की इज्जत असुरक्षित है। एक पत्रकार देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, उसको अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है कि वो किसी भी पक्ष का बयान किसी से भी ले सकता है, और उसमें भी महिला अगर गई बयान लेने तो ये कठमुल्लों की औलादों ने जो दुर्व्यवहार उनके साथ किया है, मैं इस कुकृत्य पर मैं खुली चेतावनी देता हूं और चैलेंज करता हूं कि तुमने एक नारी पर हाथ उठाया है। किसी भी वर्ग की नारी हो, महिला हो, बहन हो, बेटी हो, उसे तुम्हें अपनी बहन बेटी मानना चाहिए अगर थोड़ी भी नैतिकता बची हुई है। तुमने उस बहन के साथ, रुचि तिवारी के साथ जो यह कर्म किया है, इसकी सजा वही है कि राजेंद्र नाथ त्रिपाठी तुम्हें चैलेंज करता है कि अगर अपने असली माँ बाप की औलाद हो तो आओ और हम जैसे लोगों के सामने इस तरह का कृत्य करके दिखाओ। तुम्हें जितना भी तोप मिला है, सरकार ने दिया है, वो तोप का हर कारतूस मिस कर जाएगा। मैं चैलेंज करता हूं, बहन बेटियों पर अंगुली उठाने वाले कायर, बुजदिल, किसी पुरुष पर आकर के चैलेंज करके आओ ना। मैं तो चैलेंज करता हूं कि तुम्हें अगर निपटना ही है ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से, सवर्णों से, तो तुम्हारी माँ दूध पिलाई है तो चैलेंज करके अब आओ। अब सरकार हाथ उठा दिया है, लगता है ये कानून की परिधि में नहीं आता। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, कहाँ गया आपका कानून? अपराधियों पर अंकुश लगाने वाला आपका कानून कहां चला गया? ये अराजकता का माहौल एक सोची समझी रणनीति के तहत जो देश में फैलाया जा रहा है, इसका परिणाम बहुत दुखद और भयानक आएगा। आ भी चुका है इसके पहले हमारे देश में। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इसको ध्यान दे। जिस समय रुचि तिवारी पर ये कठमुल्लों की औलादें आक्रमण कर रहे थे, ये बुजदिल हमारे फोर्स के लोग तमाशबीन बन करके देख रहे थे।
और जब हमारे सवर्ण नौजवान क्रांतिकारी जब वहां पहुंचते हैं तो अन्य वर्गों की, ये दलित बेटियों की सुरक्षा में खड़ा हो जाते हैं। इसका मतलब कि सरकार के इशारे पर हो रहा है कि सवर्णों की बहन बेटियों का की इज्जत लूटो, उनको अपमानित करो। क्या मोदी शाह की सब मंसूबे के अनुसार सब हो रहा है? क्योंकि यूजीसी एक्ट जब से आया बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। नहीं, नाम पूछा गया, पहले कहा गया किस जाति से हो, उसने जैसे ही कहा कि मैं तिवारी हूँ, ब्राह्मण हूँ, उसके ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं। स्पष्ट रूप से मैं कहूंगा कि यूजीसी एक साजिश के तहत लाया गया, इसलिए कि ये दलित, पिछड़ा और सवर्ण आपस में कट करके मरे। अब तो यही सिद्ध हो रहा है। अगर उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि यह सरकार की साजिश है, इसे समझी जाए। और देश का सवर्ण समझ रहा है इस चीज को, ऐसी बात नहीं है। हर व्यक्ति जान रहा है कि यूजीसी एक भीषण षड्यंत्र के तहत इस देश में लाया गया है और कट करके लोग मरे आपस में। अच्छा राजेंद्र जी, एक और सवाल है हमारा कि जैसे जब नारे लग रहे थे यूजीसी के समर्थन में कि यूजीसी एक्ट लागू करो, वहां पे नारे ये कैसे लगने लगे कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार, ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद, ये नारे कहां से आ गए? ये कमीने की औलादों को पता ही नहीं है कि हर हिंदू तिलक लगाता है। तुमने हर हिंदू को, हर सनातनी को चैलेंज करने का काम किया है। प्रत्येक ब्राह्मण को, प्रत्येक क्षत्रिय को, प्रत्येक वैश्य को तुमने चैलेंज करने का, इतनी तुम्हारी औकात हो गई है। अगर है तो इनसे दलित एक्ट खत्म कर दिया जाना चाहिए आज ही इस घटना पर, कारण कि ये इस एक्ट का भीषण दुरुपयोग कर रहे हैं। ये पूरा देश जान रहा है। ये बहुत बड़े ताकतवर हो गए हैं, तो जब ताकतवर हो गए हैं तो इनको तोप सरकार को देने की क्या आवश्यकता है? अब तोप की आवश्यकता है 15%, जो 15 का नारा देते हैं, आज 15 पूरी तौर से असुरक्षित है। 85 के सामने ऐसी स्थिति में दलित एक्ट का यूजीसी का दुरुपयोग करा रही है सरकार, और 15% के साथ अन्याय करा रही है सरकार। इस व्यवस्था को तत्काल सरकार को बदल देनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद रावण जो सांसद हैं, दलितों के बड़े नेता माने जा रहे हैं, वो भी बड़ी हुंकार भर रहे हैं, कह रहे हैं जो भी कुछ हुआ अच्छा हुआ। चंद्रशेखर रावण दलितों के नेता बनते हैं तो आज पाकिस्तान में यूजीसी अगर वापस नहीं हुआ, समर्थन में कह रहे हैं, तो सड़क से सदन तक हिला दूंगा। वो दलित नेता हैं। मैं उनसे कहूंगा कि आप पाकिस्तान जाओ और जितने हिंदू मारे जा रहे हैं मुसलमानों के द्वारा, वो दलित मारे जा रहे हैं। वहां कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं मारा जा रहा है। तो अगर इनके पिछवाड़े दम हो तो जा करके पाकिस्तान में उन दलित भाइयों की मदद करें। इनको जाना चाहिए अगर वास्तव में दलितों के हिमायती हैं तो। अगर उत्तर प्रदेश में और भारत में दलितों को बेचने का काम कर रहे हैं, लड़ाने का काम कर रहे हैं, खूनी जंग देखना चाहते हैं, तो ये स्पष्ट करें। और नहीं वास्तव में दलितों के रहनुमा है तो ये पाकिस्तान जाएं और पाकिस्तान में हिंदू के नाम पर जो दलितों का वध हो रहा है उसको रोकने का काम करेगा, अगर इनके पिछवाड़े में दम है तो। राजेंद्र त्रिपाठी, जिस प्रकार से ये लोग ब्राह्मण बेटियों के ऊपर हमला किए, उसके पहले एक पत्रकार लड़के के ऊपर हमला किए, तो क्या लगता है कि अब वो समय पूरा हो गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय समाज को एक झंडे के नीचे आना चाहिए और इनके खिलाफ एक बड़ा विद्रोह करना चाहिए? विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये विनाश का परिचायक है। और ऐसी स्थिति में सारे सवर्ण को एकजुट हो करके इन देशद्रोही, समाज को बांटने वाली ताकतों को, अराजकता का माहौल पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ एकजुट होकर के इनके मुकाबला पर आए। अब सरकार कुछ करेगी नहीं, ये साफ है। कारण कि सरकार जो है एक तरफा वोट बैंक की राजनीति कर रही है और एक वर्ग विशेष को पोषित पल्लवित करने का कार्य कर रही है और सवर्णों का अपमान कर रही है। तमाम जगह सोशल मीडिया पर भिखमंगा कहा जाता है ब्राह्मणों को। असली भिखमंगा कौन है आपकी नजर में? असली भिखमंगा इस देश में वो है जो आरक्षण की भीख पर पल रहे हैं। अभी आरक्षण की भीख अगर हट जाए तो इनके कटोरे खाली हो जाएंगे और कुत्ते की तरह सड़कों पर मारे मारे फिरेंगे और सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने के लिए विवश हो जाएंगे रोटी के लिए। इसलिए ये भिखमंगे सवर्णों को भिखमंगा का शब्द अगर प्रयोग करते हैं तो ये आरक्षण के भिखमंगे जान ले कि रजिस्टर्ड भारत सरकार के भिखमंगे वे हैं जो आरक्षण की कृपा पर पल रहे हैं। आप ब्राह्मण महासभा आपका एक संगठन है, बड़ी संख्या में 30-40 लाख ब्राह्मण इसमें कहा जाता है कि जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में आपका ये संगठन फैला हुआ है। ये संगठन यूजीसी को लेकर क्या कुछ करने वाला है, क्या कुछ करेगा? देखिए, सीना ठोक करके इसीलिए कह रहा हूं कि जिस माई के लाल को
अगर इतना प्रतिशोध है तो बताए ना कि मैं अमुक जगह पे आ रहा हूं, मैं पंजा मिलाने के लिए तैयार हूं, सिर्फ सरकार अपने को रोक ले, फिर इनकी औकात नहीं बनेगी। और देश का बड़ा ब्राह्मण समाज का संगठन चलाने की हैसियत से ही सीना ठोक करके चैलेंज कर रहा हूं, सरकार ध्यान दे, अराजकता का दुष्परिणाम आने से पहले ये कर ले, नहीं तो गृह युद्ध होगा। मैं बहुत पहले से चिल्ला रहा हूं कि जब ये आग गांव में पकड़ेगी तो बहुत नुकसान होगा समाज का, राष्ट्र का, सौहार्द का और वर्ग विशेष का। सरकार को इस पर उसी रूप में कार्यवाही करनी चाहिए जो माफियाओं के खिलाफ हुआ, गुंडों के खिलाफ हुआ, अपराधियों के खिलाफ हुआ। उससे कम ये अपराध नहीं है जो समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। कोई हो, किसी भी वर्ग का हो, अगर अराजकता का माहौल पैदा कर रहा है और एक दूसरे की प्रतिष्ठा का हनन करने का कार्य कर रहा है तो वही कार्यवाही होनी चाहिए जो साथी अपराधियों के खिलाफ हुई है। रह गई रुचि त्रिपाठी के साथ, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ही नहीं, करोड़ों करोड़ सवर्ण उनके सम्मान को बचाने के लिए आज दोनों हाथ उठा करके तैयार है। और उस बेटी के सम्मान में हम सभी लोग किसी भी हद तक जाकर के उसके सम्मान की सुरक्षा के लिए तैयार है। ऐसा किसी बेटी के साथ हुआ, किसी क्षत्रिय बेटी के साथ, किसी ब्राह्मण बेटी के साथ, किसी सामान्य जाति की बेटी के साथ, अगर ये लोग इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो आगे क्या रूपरेखा होगी? अब वही होगी जिसको मैं रोक रहा हूं, जिसे मैं रोक रहा हूं। एक बार, दो बार, तीन बार क्षमादान करना या उसे एवॉइड कर जाना राष्ट्र और समाज हित में है और नैतिक आधार पर ये होना चाहिए। लेकिन अगर इसे फैशन बना देंगे तो सरकार के रोकने से भी अब रुकेगा नहीं। जब गांव तक जाएगी ये बात तो लड़ाई तो गांव में होती है। तो ये तो नारा लगाने लगते हैं, जय 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 भीम आ रहे हैं, रोक नहीं पाएगा कोई, पटक देंगे, ये कर देंगे। तो जब वही नारा लगा रहे हैं तो सरकार काहे उनकी सुरक्षा में लगी है? इसका मतलब अपराध को सरकार बढ़ावा देने के लिए इनको तो पकड़ाई है। जब इतनी ताकत हो गई है, चैलेंज करके आ रहे हैं तो छोड़ दिया जाए, सरकार को छोड़ देना चाहिए, तब निपट लो। और नहीं तो सुरक्षित करना है तो पूरे समाज में अराजकता के खिलाफ के पक्ष में आवाज उठाने वाले, इसको बुलंद करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या आगे रूपरेखा? संघर्ष करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से आएगा। पूरे देश का सवर्ण एकजुट अब हो रहा है, होगा और हो करके हम लोग न्याय लेंगे, जबड़े में हाथ डाल करके न्याय लेंगे। 28 तारीख को सुने कि आप एक बड़ा संगठनात्मक बैठक करने वाले हैं जिसमें कहा जा रहा है कि लाखों की तादाद में लोग जुटने वाले हैं, क्या कुछ रूपरेखा होने? उसमें प्रबुद्ध समागम का कार्यक्रम है जिसमें सभी वर्गों के प्रबुद्धों को बुलाया जा रहा है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं उसमें दलित भी होंगे, उसमें पिछड़ा भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे, क्षत्रिय भी होंगे, वैश्य भी होंगे। हम विभिन्न समाज की प्रतिभाओं का सम्मान भी करूंगा उस मंच से। हर जाति में, हर वर्ग में जो प्रतिभावान लोग हैं उनका सम्मान करेंगे और सबकी एक आवाज निकलेगी कि देश बचाओ, सनातन बचाओ, हिंदुत्व को बचाओ। ये नारा सभी वर्ग के लोग देंगे। लेकिन उन लोगों को बुलाएंगे जो लोग देवी देवताओं को भी गाली देते हैं? नहीं 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 नहीं, उनके खिलाफ ये है ये मंचन जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर समाज को बांट करके लड़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग उसमें प्रवेश नहीं ले पाएंगे। अने इनको बुलाया जा रहा है, बुलाया उन्हीं को जा रहा है जो राष्ट्र प्रेमी है, समाज प्रेमी है, हिंदुत्व प्रेमी है, सनातन प्रेमी है। चंद्रशेखर आजाद का एक बयान है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल भी हुआ था कि हम ब्राह्मण वार्स में सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों के साथ सुरक्षित हैं। तो मुसलमानों के साथ सुरक्षित है, इसका मतलब इनको अच्छा लग रहा है पाकिस्तान में जो दलित मारे जा रहे हैं। तो ये तो दो तरह की राजनीति हो गई ना। तो मुसलमानों के साथ रहे, कौन उनको रोक रहा है? आरक्षण समाप्त होना चाहिए। हम लोगों के लिए क्या असर पड़ेगा? वो मुस्लिम के साथ रहे, पाकिस्तान चले जाएं, ये उनका विषय है। उनके जाने से उनके प्रतिशोध में रहने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर उससे प्रेरित होकर के हिंदुओं को टार्चर करेंगे, हिंदुओं की शक्ति को रोकेंगे, सवर्णों को अपशब्द का प्रयोग करेंगे तो इसका दुष्परिणाम बुरा होगा, इसका परिणाम बुरा होगा। आरक्षण खत्म होना चाहिए एकदम, अब खत्म हो जाए। अब आरक्षण की क्या जरूरत है? अब दलित एक्ट की क्या जरूरत है? जब ये आरक्षण की भीख पर पलने वाले लोगों का ये हालात है कि इतनी ऊर्जा पा गए, उस आरक्षण की भीख में ऊर्जा है, तो अब तो उनसे हटा लेना चाहिए। मोदी की क्या स्थिति होने वाली है इस यूजीसी एक्ट के बाद? देखिए, अब मोदी जी की बात अगर जानना चाहते हैं, मोदी जी सर्वमान्य नेता देश के थे, लेकिन जब से यूजीसी आई है
तब से गांव की महिलाएं, बच्चे तक उनके चेहरे को देखना नहीं चाहते, नाम नहीं लेना चाहते हैं। ये हालात आज की स्थिति है। अगर अभी चुनाव हो जाए बीजेपी का उत्तर प्रदेश में तो क्या स्थिति होगी? बुरी तरह से बीजेपी चली जाएगी। ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने बातचीत की रुचि तिवारी को लेकर, जिस प्रकार से उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद उनकी चोटी पकड़कर उनको घसीटा गया। एक तरीके से ये कहा गया कि उनको अगर वो भीड़ सही मौके पर सही लोग न पहुंचे थे तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी, यानी कि जानलेवा हमला किया गया था। पूरे देश में इस वक्त आक्रोश है, खासकर सामान्य जाति के लोग सड़कों पर हैं और हुंकार भर रहे हैं और कह रहे हैं कि साफ तौर पर अगर फिर से किसी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि सम्मान के साथ और सम्मान के साथ हम लोग जीने वाले हैं। वही बात पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने भी दोहराई। 28 तारीख को आपकी एक बड़ी बैठक भी है और साफ तौर पर आपने कहा है कि रुचि तिवारी के न्याय मान सम्मान के लिए सड़क से सदन तक एक कर देंगे। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।